कम पूंजी में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। अगर आपके पास बजट नहीं है, मात्र नाम मात्र पूंजी से एक प्रोडक्ट से अपना ब्रांड बना कर से आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया देंगे दोस्तों, उसमें भी सफल हो जाएंगे। इस बिजनेस को कैसे करें, कौन से कागजात लगेंगे, अपना ब्रांड कैसे बनाएं, इस प्रोडक्ट को कहां से खरीदें, कैसे बेचें, मार्केट की सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों, अगर आपके पास बजट कम है और आप एक अपना बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप बिजनेस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसके पहले हम जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, आज हम बिजनेस का जो है बिजनेस का रूप जो है दोस्तों, वह है ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल। ये दोस्तों सब जगह बिकता है, ग्रामीण हो या सिटी हो, हर एक गरीब अमीर सब लोगों की इसकी डिमांड रहती है। यानी कि खाने में भी प्रयोग होता है, पूजे में भी होता है। तो इसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आज हम आपको 5 से 6 मिनट आप हमारे साथ रहिए, हम पूरी जानकारी दे देंगे। अगर आप बिजनेस नए हैं तो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मार्केट में जाइए, या कभी आप घर के लिए कोकोनट खरीदा होगा, गरी खरीदा होगा, तो आपने देखा होगा क्या रेट मिला। नहीं आपको नॉलेज है तो आप अपने मार्केट में जाइए, पूछिए 100 ग्राम गरी का क्या रेट है, या दोस्तों 1 किलो गरी का क्या रेट है। तो आप मार्केट गए और नॉलेज दिया, तो इसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दे। 28/10/2022 कल का रेट दोस्तों, जो फुटकर में बिक रहा, कोई 30 रुपए का 100 ग्राम दे रहा है। अगर जिस मार्केट में बहुत कंपटीशन है, वहाँ पे 26 रुपए का 100 ग्राम, 28 रुपए का 100 ग्राम, यहाँ तक कि कुछ लोग 35-40 का भी 100 ग्राम देते हैं। तो एक मार्केट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपने एक नॉलेज लिया, लेकिन एक एवरेज वैल्यू लेंगे तो 25 का 100 ग्राम के नीचे नहीं है, तो आपने 100 ग्राम का रेट लिया। अब वहीं पे नॉलेज लीजिए कि 1 किलो का क्या रेट है। आप अगर 1 किलो का भी रेट लेंगे तो दोस्तों 240 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो आपको ये मिलेगा। ये आपका नॉलेज हो गया। अब यहाँ से हट करके एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन बन के आप होलसेलर के जो किराना के व्यापारी हैं या ड्राई फ्रूट के व्यापारी, उनके पास जाइए और कह दीजिए हमको 5 किलो या 10 किलो गरी चाहिए। तो वहाँ पे आप रेट देखेंगे, तो जो कल का रेट हमने जैसे बताया, तो आप वहाँ पे थोक में लेंगे दोस्तों 200 रुपये किलो, 190 रुपये किलो मिलेगा। ये मार्केट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर एक स्टेट में क्या पोजीशन है। तो जैसे एक नियर अबाउट एक एवरेज वैल्यू हो गया, तो आपने 100 ग्राम का रेट लिया, 1 किलो का रेट लिया, अब आपने 4 के 5 किलो का रेट लिया। अब आपको एक मार्केट का खरीदने का नॉलेज हो गया। अब दोस्तों आप चले जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहीं जहाँ से आपने लिया है वहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं, या आप महानगर से फटे हुए हैं तो आपके महानगर में, डिस्ट्रिक्ट में ड्राई फ्रूट के कमीशन एजेंट होते हैं। तो उनके पास आप जाएंगे तो ये बोरे में मिलता है। तो 30 किलो का बोरा होता है दोस्तों। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, बहुत बड़े वाले गोले नहीं लेता है, मीडियम साइज का लेना है, ना तो बहुत छोटा लेता है। मीडियम साइज का जो होता है वो खराब जल्दी नहीं होता है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इसी साइज का एक बोरा ले लेंगे। तो बोरे का रेट जो हमने बताया दोस्तों, 28/10/2022 बोरे का रेट 150 रुपये से लेकर 155 रुपये किलो का है। तो 30 किलो का आपने ले लिया, तो एवरेज वैल्यू आपका 150 रुपये की लागत आई। 150 रुपये के हिसाब से आपने 30 किलो का लिया, 4500 रुपये आपकी लागत लगी। आप वहाँ से खरीद के लाना है, तो उसमें हो सकता है आपने बोरे का लिया तो 1 किलो वेस्ट चला जाए, लेकिन जो वेस्ट जाता है वो भी बिक जाता है। कुछ लोग गरी कस के बेचते हैं, दुकानों में पान भी यूज होता है या हर एक जगह यूज होता है, तो वहाँ पे वो चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं जाता है। तो आपने एक बोरा लिया, अब इसको बेचना कैसे। आपने तो खरीद लिया, इसको बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बनाना है। अगर इसको आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो के पैक में देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मार्केट से दोस्तों सिल्वर पाउच लेना पड़ेगा, जो जिपलॉक होता है ऐसे दबा देते हैं, इसको कर सकते हैं। नहीं तो बोरे में आप अपना ब्रांड बनाना चाहते थे, फिर बाद में चर्चा करते थे। ऐसे आपने ले लिया। अब इसको ले करके दोस्तों आप जो छोटे छोटे मार्केट में
छोटे छोटे दुकानदार हैं या ग्रामीण में जो दुकानदार होते हैं उनके यहाँ 1 किलो 2 किलो करके बेचना है। इस ढंग से आप वहाँ से खरीदिए और बेचिए। इस ढंग से आप अपने छोटे बिजनेस को बड़े पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे मेन जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है वो मार्केट की कला सीखना है, मार्केट का नॉलेज लेना है, कैसे मार्केट में सामान को बेचा जाता है, कहाँ से खरीदा जाता है, कितना प्रॉफिट आता है, हमको दुकानदारों का क्या क्या सुनना पड़ता है कि वो ना करते हैं, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तमाम तरह की प्रॉब्लम आएंगी। वो आपसे बताएंगे यार मैं तो इतने में ही खरीद लेता हूँ, फला लोग इतने में ही देते हैं, जबकि आपको रियलिटी पता है आपने कितने में खरीदा और कितने में बेच रहा है, इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता। तो ये सब तमाम चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है, तो यही सब सीखना है। जब ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे मैनेज के टेक्निक सीख लेंगे, तो दोस्तों आप कभी अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। तो दोस्तों इसी ढंग से आप एक अच्छा सा व्यापारी बन सकते हैं। जैसे आप ड्राई फ्रूट से शुरू किए, गरी का शुरू किए, इसी में छुहारा ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, तमाम तरह के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप इसको बेचिए। अब अगर इसी को आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, आपका छोटे लेवल का नॉलेज हो गया है, तो बड़े लेवल पे करने के लिए आपको एक स्पेस की ज़रूरत होगी, एक ऑफिस बनाना पड़ेगा जहाँ से आप पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट में आप इसको फैलाएंगे। तो इसके लिए कमरा छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, चल सकता है। आप इसको अपने घर से भी कर सकते हैं या आप इसको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप अपने ढंग से आप इसको दे सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप में आप बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया, ऑफिस में जो जरूरी मशीनरी थी वो भी आपके पास रेडी हो गई। अब इसी ऑफिस के एड्रेस पर कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसमें एडवोकेट होते हैं, उनके थ्रू आप इसको ले सकते हैं। तो आपको इसको दिलवाने के लिए वो अपना चार्ज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। और दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट में आता है तो आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट की प्रॉब्लम है, तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। उस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको MSME यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप के अंतर्गत कौन सी स्कीम चल रही है उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियमित बैंक शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब आपको एक ब्रांड नेम देना है, तो ब्रांड नेम देने के लिए कोई एक अच्छा सा आप नाम चॉइस करेंगे। उस नाम का आपको क्या करना पड़ेगा, लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। तो लोगो आप जितने ढंग से अट्रैक्टिव कर सकते हैं लोगो से, जिससे आपके ब्रांड की आपकी पहचान होगी, इसलिए लोगो अच्छे से डिजाइन करवाइएगा। दोस्तों अब आपको अगर एक कंपनी लेवल पे करना है, कंपनी का CEO कहलाना है, कंपनी का MD बनना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। यही है जरूरी डॉक्यूमेंट्स। इन्हीं जरूरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। और कुछ छोटे मोटे कागजात होते हैं, जैसे दोस्तों उस पर जो भी MRP एक्सपायरी लिखना होगा उसके भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। काटा बाट होता है, छोटे मोटे होते हैं जो कि आप अपने जिला से कर सकते हैं। तो इससे छोटे मोटे कागजात से दोस्तों आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। अब इस बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद करके यहाँ पे ला के रीपैक से अपना ब्रांड बना सकते हैं। अब आपको अपने ब्रांड को पॉपुलर करना है, तो ब्रांड को पॉपुलर करने के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सोशल मीडिया, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, इन सब माध्यम से आप कर सकते हैं। इसको आप ऑफलाइन कैसे बेचना है हमने बता दिया, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख करके आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों मात्र 5 से 6 हज़ार यानी कि नाम मात्र पूंजी से
से अपने बिजनेस को बड़ी ऊपर ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर लगता है कि जानकारी हमारे लिए बहुत सहायक है, हम एक दूसरे को भी शेयर करके ये जानकारी पहुंचाएं, तो हमारा आपका एक कर्तव्य है कि ये जानकारी एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जाए। वो भी अपने बिजनेस की शुरुआत करें, अपने बिजनेस की नींव रखें और अपने एक कंपनी, अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाके अपने सारे सपनों को साकार करें। उसमें साकार करने, उनके सपनों को साकार करने में हमारा आपका एक छोटा सा शेयर उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।